Archana, you wanna ask something? Please go ahead. How to improve personality? अपने व्यक्तित्व को कैसे इम्प्रूव करें? Without any hesitation. चलिए, सबसे पहले हम पर्सनालिटी को समझते हैं. अर्चना इज आस्किंग कैसे हम अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करें. इसको समझ लेंगे तो आसानी होगी. सबसे पहले इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, उसको समझते हैं. यानी कि पर्सनालिटी कुछ नहीं है, एक इंसान की क्वालिटी है. ठीक है, पहले इतना क्लियर होना चाहिए कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. अगर ये क्लियर है तब हम आगे बात कर सकते हैं. तो इंसान के अंदर की जो क्वालिटी है उसको पर्सनालिटी कहते हैं. अब क्वालिटी का मतलब क्या है? यहां पे दो तरह की हमारी पर्सनालिटी होती है. मैं दोनों के बारे में बात करना चाहूंगा. एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल. यानी कि एक होता है जो हम बाहर से दिखते हैं और एक होता है जो अंदर से हम होते हैं. और आज तक जो भी आपको पर्सनालिटी के बारे में लोग बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों को, संदीप महेश्वरी को छोड़ करके, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है वो बताते हैं एक्सटर्नल कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें. कपड़ा कैसे पहने, ट्रिमिंग कैसे करें, अच्छे से कैसे रहें, मतलब ऊपर से सब कुछ. उसको पर्सनालिटी आधा अधूरा कहेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि उसका कहीं ना कहीं रोल नहीं है, उसका रोल है, लेकिन उसका रोल कितना परसेंट है? मैं कहूंगा 20% है. इसके लिए मैं आपको सटीक एग्जांपल देना चाहूंगा. अभी हम लोग के यहां खेतों में क्या है? किस चीज की खेती हुई है? गेहूं की. ओके, तो हमारे खेतों में वेट की खेती हुई है, गेहूं की खेती हुई है. एक क्वेश्चन है मेरा, मान लो कि नीलू ने शिबू के खेत में जाके देखा कि अरे ये तो गेहूं है, और शिबू अपना दौरी करवा रही है. तो नीलू के अंदर आया कि यार ये बड़ा अच्छे से मतलब गेहूं गिर रहा है. उसके अंदर आया, अच्छा कोई बात नहीं, गेहूं गिर रहा है ना, कहां से गिर रहा है? उसने कुछ नहीं किया. सबसे ज्यादा गेहूं गिरता है कि भूसा आता है? तो उसके अंदर आया कि जो ज्यादा है उसको करना चाहिए. वो क्या कि भूसा उठाई और ले जाकर अपने खेतों में बो दी. ऊपर की पर्सनालिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और 4 महीना हो ही जाता है, इंतजार कर रही है कि अब गेहूं आएगा, अब गेहूं आएगा. नहीं आया. क्यों नहीं आएगा? कौन बताएगा भाई? क्यों नहीं आया? क्योंकि गेहूं के वजह से भूसा आता है, भूसा की वजह से गेहूं नहीं आता है. यानी कि अगर आपकी पर्सनालिटी बेटर करना चाहते हो तो अंदर पहले स्मार्ट हो जाओ, फिर बाहर स्मार्ट होना. कुछ आइडिया आ रहा है? यानी कि अंदर से जो इंसान स्मार्ट है, जैसे मुझे ही देख लो आप, मैं बाहर से उतना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन अंदर से बहुत पहले से स्मार्ट हूं मैं. आज से नहीं, बहुत पहले से. उसके लिए एग्जाम्पल ये कि वीडियो है मेरा, उससे ज्यादा क्या दिखा सकता हूं आपको. पहले भी उतना ही स्मार्ट था अंदर से जितना अभी हूं. पहले भी उतना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था. कॉन्फिडेंस से बड़ा चीज क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस से बड़ी चीज क्या हो सकती है जी? कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर की पर्सनालिटी है आपकी. इसकी कीमत क्या है? आप कहते हो ना कि लोग मुझसे कैसे अट्रैक्ट होंगे. पर्सनालिटी का मतलब क्या है? कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हो. तो कॉन्फिडेंस के बिना आप नहीं कर पाओगे कनेक्ट, तो कैसे करोगे अट्रैक्ट? तो कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है ऑटोमेटिक लोग उसके तरफ खींचे चले आते हैं. लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ एक पार्ट है. लोग तो खींच जाएंगे लेकिन कुछ दिन में भाग जाएंगे. अट्रैक्ट होंगे लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा. इसके बाद जो कीमती चीज है वो होता है आपका नॉलेज अबाउट योर फील्ड. यानी कि जिस फील्ड में काम करना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए. यू मस्ट बी द प्लेयर ऑफ दैट फील्ड, यू मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. उस फील्ड के आप एक्सपर्ट होने चाहिए. तो कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस, कहना गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए. तो अंदर से आप क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे. यानी कि मैं अगर 3 शब्दों में कहूं तो और अच्छा लगेगा. अंदर से नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए. मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करता हूं. देखो होता है, बात करते करते कुछ आता है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ याद करके बोल रहा हूं, तो मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा कर देता हूं. आपको अंदर से स्मार्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए?
नॉलेज, और इसके बाद से इस पे होना चाहिए एक्सपीरियंस। यानी कि नॉलेज तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये दोनों जैसे ही होता है ना, आपका क्रिएट होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास होता है नॉलेज किसी फील्ड से रिलेटेड, वैसे ही आप एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट का हर एक नॉलेज मेरे पास हो गया, लेकिन मैंने अभी तक कोई दांत तक नहीं निकाला, तो मेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी मरीज को ठीक करने का। हेलो, इसीलिए अगर मेडिकल फील्ड में देखोगे तो पहले असिस्टेंट बनना होता है, तब जाकर आप एक डॉक्टर बनते हो। कारण यही है, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन इंप्लीमेशन आपने नहीं किया, यानी कि आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं लिया है कोई। और जैसे एक्सपीरियंस होता है तब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने काम को लेकर के। जब एक बार कॉन्फिडेंट हो गए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आ जाती है अपने काम को लेके, फिर आप अंदर से मजबूत हो जाते हो। तो एक है बाहर से मजबूत होना, कपड़ा चेंज करना, ये वो तो सिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। अंदर से मजबूत होने का सिर्फ आपको यही तरीका है, नॉलेज इकट्ठा करो और नॉलेज पे काम करो। नॉलेज कैसे इकट्ठा करना है? 3 मीडियाज, ह्यूमन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वहां से नॉलेज मिल जाएगा आपको, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उस पे काम करो, एक्सपीरियंस लो। अब एक्सपीरियंस 2 तरह के होंगे, एक होगा गुड एक्सपीरियंस, एक होगा बैड एक्सपीरियंस। दोनों से सीखो, और दोनों से सीखोगे जैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस है उस काम को लेकर के एकदम बढ़ जाएगा। जैसे आज मेरे इंग्लिश को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो पहले नहीं था, क्योंकि उस समय तक मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उतना नॉलेज ही नहीं था। जैसे जैसे मैं नॉलेज को इकट्ठा करते गया, एक्सपीरियंस करते चला गया, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही बढ़ते चला गया। आज इतना बढ़ गया है कि मैं ये दावे के साथ बोलता हूं कि जो लोग हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे हम लोग टीच कर रहे हैं, कोई शहर में जाके पढ़े और यहाँ पे पढ़े, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। दावे के साथ बोलता हूं मैं, कोई अंतर नहीं आएगा किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से। डू यू अंडरस्टैंड ना? अंदर से स्मार्ट बनना है। और स्मार्ट वर्ड पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। स्मार्ट वर्ड पे मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, याद है आप लोग को? स्मार्ट जो वर्ड है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही कमाल की वीडियो है, शेयर कर दिया जाएगा आप लोग को। एस का मतलब होता है स्माइल करो। सबसे बेस्ट कॉन्फिडेंस का जो, देखो कॉन्फिडेंस अंदर तो होता है, लेकिन वो दिखेगा कहां से? आपके स्माइल से। यस नो? क्या आप कॉन्फिडेंट हो? उसके बाद से है एम। एम का मतलब मिशन, यानी कि आपके लाइफ में मिशन होना चाहिए। जिसके अंदर मिशन नहीं है वो ए से एक्शन कैसे लेगा? वो एक्शन लेगा किस पे? अगर मिशन नहीं है तो एक्शन कैसे लेगा और कहां लेगा, किसके लिए लेगा? मिशन होगा तब ना उस पे एक्शन लेगा। और उसके बाद से कीमती चीज है गाइस आर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बनो आप। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है मेरा? रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार बनो, यानी कि आपको अपने काम को लेकर जिम्मेदारी आनी चाहिए। और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, आगे बढ़ करके ली जाती है, उसी को लीडर कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है टी। टी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी बनो, यानी ट्रस्ट वर्दी का मतलब जिस पे विश्वास कर सके लोग। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो इन साइड से, तो ये सारा चीज होना चाहिए, जिसमें मैंने जो कोर चीजें बताया वो था नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। लेकिन ये सारी चीजें अगर होती हैं तभी आपको दिखेगा, यानी कि आपको स्माइल करते रहना चाहिए। अब स्माइल करते रहना चाहिए कि ये नहीं कि पागलों की तरह स्माइल करना है, मतलब कि स्माइल के साथ बात करने में जाता क्या आपका? स्माइल करने में कुछ नहीं जाता है और मिलता बहुत कुछ है आपको। मिशन होना चाहिए आपके लाइफ में, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी की एक ही उद्देश्य है कि जिंदगी उद्देश्य से भरी होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? द पर्पस ऑफ लाइफ इज द लाइफ मस्ट बी पर्पसफुल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है एक्शन लेना, यानी कि सिर्फ आप सोच रहे हो, मिशन तो बना लिए, एक्शन ही नहीं ले रहे हो, बेकार है। रिस्पॉन्सिबल बनोगे तभी जाके एक्शन लोगे आप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि ये सबसे अलग है, ट्रस्ट वर्दी। तो बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, पैसा जमा कर दिए बिना ये सोचे कि संदीप सर कैसे हैं, सोचे होगे ना, अंदर से होगा ना कि संदीप सर ट्रस्ट वर्दी हैं। नहीं तो 4000 छोड़ो ना, 4 रुपया नहीं देते हो किसी को, तुम लोग देते हो सब?
रास्ते पे कोई आके बोले 4 रुपए दे दो दीदी जी, दे दोगे? नहीं दोगे ना? तो 4 रुपए नहीं देते, यहाँ 4000 कैसे दे दिए? क्योंकि ट्रस्ट वर्दी हूं मैं। तो मैं इसीलिए स्मार्ट हूं क्योंकि मेरे अंदर ये सारी चीजें, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये कैसे घटित हुआ था, जैसे कि मैं अपना ग्रूमिंग करवा के आया हुआ था, पूरा शेविंग वोविंग और हेयर कट करवा के आया हुआ था यहीं पे अपना, उस समय यहीं पे लॉकडाउन में रहता था मैं, गया अपने अलमीरा में देख करके अपना हेयर वर्क संवार रहा था मैं। सडनली मैं मतलब बहुत स्मार्ट लग रहा था, अपने आप को देख के मैंने बोला संदीप यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। ये मेरी आदत है अपनी तारीफ करना, ऑलराइट। और तारीफ करना गलत नहीं है, पहले के जमाने में बोलते थे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, लेकिन ये गलत था पहले, अभी सही है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, गलत नहीं है इसमें। तो मैं खुद को बोल रहा था वाह संदीप यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। अब जब मैं स्मार्ट लगता हूं तो मन करता है एक वीडियो बना दें, ये मेरी आदत है। क्योंकि जाने अनजाने ना उस समय मेरे अंदर वो फीलिंग होती है जिसको अगर आप लोग वीडियो मेरे देखोगे तो फील कर पाओगे कि संदीप सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वीडियो में। कारण क्या है? क्योंकि मैं सचमुच एक्साइटेड होता हूं। और फिर मैंने सोचा यार वीडियो किस पे बनाए, तो मुझे जाना था उस दिन अन्नू के घर, कैंसिल कर दिया अभी। अब सोचे रुको एक वीडियो बना के तब जाएंगे। फिर हम गए, पेपर लिए, पेन लिए और बोले स्मार्ट लग रहे हैं ना, रुको स्मार्ट पे कुछ क्रिएट करते हैं। तो फटाफट 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 इस पे लिख दिए, एस से स्माइल, एम से मिशन, ए से एक्शन, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से ट्रस्ट वर्दी। ये लिख दिए। मैंने बोला बड़ा अच्छा कंटेंट है। फिर चले गए छत पे, वहां पे वीडियो रिकॉर्ड किए। जब तक फिर से जाना था अन्नू के घर, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसी समय बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वो वीडियो बनी है वैसे ही। तो ये होता है मेरे साथ। आप लोग को लग रहा होगा कि आपके लिए सेशन है, एक्चुअल में मेरे लिए है, क्योंकि आप लोग जितना पूछ रहे हो उतना ही मैं सीख रहा हूं, और मेरे सीखने के चक्कर में आप भी सीख रहे हो। हेलो, ओके, नेक्स्ट। डिड यू अंडरस्टैंड ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लैप फॉर, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट।